Hello students, today's our topic is auxiliaries to trade. Now first understand this. First we have taken commerce हमने पढ़ा, उसमें हमने ट्रेड और होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड हम डन कर चुके हैं. आज हम करेंगे एड्स टू ट्रेड. एड्स टू ट्रेड कवर्स बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, वेयरहाउस एंड एडवर्टाइजमेंट्स. Commerce includes not only trade but also various other auxiliaries और aids और subsidiary activities. अब जो auxiliaries हैं, जो supportive activities हैं, जो trade को करने में helpful हैं, वो उनको aids भी बोला जाता है और subsidiary activities भी बोला जाता है. तो ये हैं auxiliaries to trade जो services support provide करती हैं कि trade easily हो पाए. All those activities which are undertaken to overcome the hurdles appearing in the way of trade are called aids to trade. जो हेल्प एक्टिविटीज़ हेल्प करती हैं ट्रेड करने में कि अच्छे से हो पाए, उसमें कोई हर्डल ना आ पाए ट्रेड करने में, तो वो होती हैं एड्स टू ट्रेड. दीज हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग टेबल. हिंड्रेंस ऑफ पर्सनस, मिडिल मैन. अब हिंड्रेंस ऑफ पर्सन कौन दूर करेगा? मिडिल मैन. हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. हिंड्रेंस ऑफ टाइम, वेयर हाउसिंग. हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, इंश्योरेंस. हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, बैंकिंग. हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, एडवर्टाइजमेंट. अब हम इनको वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं. नाउ हु इज़ मिडिल मैन? मिडिल मैन, देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ एनी प्रोडक्ट वाइल द कंज्यूमर्स आर अनलिमिटेड. हम ये समझते हैं प्रोड्यूसर्स कम होते हैं और कंज्यूमर्स ज़्यादा होते हैं. परचेज़ करने वाले, उस चीज़ को कंज्यूम करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं और जो प्रोड्यूस करने वाले हैं वो कम होते हैं. सो हैंस इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर कंज्यूमर्स टू परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स. तो इस कंडीशन में क्या कंज्यूमर डायरेक्ट जाके प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदेंगे? इट इज़ पॉसिबल? सो नो, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम इन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स विच इज़ कॉल्ड हिंड्रेंस ऑफ पर्सन. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती, पहली प्रॉब्लम आती है परचेज और सेल करने में, एंड दैट इज़ कॉल्ड हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स. टू इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट्स बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, मिडिल मैन आर रिक्वायर्ड. अब इन दोनों के बीच में कांटेक्ट होगा तभी तो परचेज एंड सेल एक्टिविटी होगी. तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट करने के लिए मिडिल मैन आर रिक्वायर्ड. मिडिल मैन की ज़रूरत है. अब मिडिल मैन कौन? मिडिल मैन कंसिस्ट ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर. अब मिडिल मैन जो होते हैं वो होलसेलर्स होते हैं और रिटेलर्स होते हैं. जो किसके बीच की कड़ी होते हैं, लिंक होते हैं? रिटेलर और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की. ये होलसेलर्स जो है प्रोड्यूसर से खरीदते हैं और कंज्यूमर्स तक प्रोवाइड कराते हैं. A wholesaler purchases commodity from the producers in large quantities and sells it to retailers in small quantities. अब जो होलसेलर होते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करते हैं, वो किसको दे देते हैं? रिटेलर्स को. रिटेलर्स जो होते हैं वो कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं. सो द रिटेलर सेल्स दिस प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट इन स्मॉलर क्वांटिटीज़. There is a definite chain linking the producer to consumers as per their requirement which has 4 links. अब कैसे 4 links होती हैं ये देखिए. प्रोड्यूसर होलसेलर तक और होलसेलर रिटेलर तक और रिटेलर कंज्यूमर तक, ऐसे ये जो है लिंक चलती है. तो हैंस द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स कैन बी डन अवे विद द हेल्प ऑफ द मिडिल मैन. इस तरह से ये जो है मिडिल मैन जो होते हैं वो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को ख़त्म करते हैं. नाउ आती है नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. अब ट्रांसपोर्ट, कैसे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए, कैसे उसे कम्युनिकेट किया जाए. सो लेट्स सी. यूजुअली कमोडिटीज़ आर मैन्युफैक्चर्ड इन सर्टन स्पेसिफिक एरियाज वाइल कंज्यूमर्स आर नॉट वेरी नियर बाय. ऐसी जगह मैन्युफैक्चरिंग होती है कमोडिटीज़ जहाँ पे कोई कंज्यूमर आसपास नहीं रहते हैं वहाँ पे. सो इन अदर वर्ड्स प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर जोग्राफिकली. तो कहीं ना कहीं वो एरिया वाइज एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं. सो हैंस देयर इज़ वन मोर हिंड्रेंस इन ट्रेड, द हिंड्रेंस रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन. तो एक प्रॉब्लम अराइज होती है कि प्रोड्यूस कहीं हो रहा है, अब जो लेने वाले हैं वो कहीं और हैं. तो एक और प्रॉब्लम आती है, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम आती है. So this hindrance can be eliminated with the help of transport. With the help of transport, commodities can be carried from their place of production to the place where they are required. तो transport जो है वो इस hindrance को ख़त्म करता है
क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ट्रांसपोर्ट हेल्पफुल होते हैं। तो जहाँ प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से वो चीज़ें कहाँ पहुँचाई जाती हैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू, जहाँ पे उन्हें ख़रीदा जाना है, जहाँ उसे कंज्यूम किया जाना है। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिंड्रेंस ऑफ प्लेस दैट प्रोड्यूसेस एंड परचेजेस आर स्कैटर्ड। देखो एक और हिंड्रेंस है प्लेस की कि प्रोड्यूसर्स और परचेजेस अलग अलग होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, है ना। सो द प्रॉब्लम विच अराइजेज इज हाउ टू फाइनलाइज द डील्स ऑफ सेल्स एंड परचेजेस। अब कैसे डील की जाए दोनों में, दोनों एक प्रोड्यूसर कहाँ हैं, परचेज़र कहाँ हैं, तो इनकी डील कैसे फाइनल होगी। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होगा तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इससे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन, टेलीग्राम, लेटर, टेलेक्स एक्सेट्रा हेल्प इन फाइनलाइजिंग द बिजनेस डील्स। अब इन डील्स को फाइनलाइज करने में, फाइनल करने में कौन हेल्प करता है, ये सारी फैसिलिटीज़। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बिजनेस इज कैरिड ऑन इंटरनेशनल बेसिस। कम्युनिकेशन बेस पे ही बिजनेस जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया है। हेंस हिंड्रेंस ऑफ प्लेस प्रेजेंट इन टुडेज बिजनेस कैन बी एलिमिनेटेड बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब जो ये हिंड्रेंस है प्लेस की कि एक जगह प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरी जगह कहीं और कंज्यूमर है, किसी और कंट्री में, किसी और स्टेट में, तो ये दूर होता है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से। नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग। Usually there is a big gap of time between manufacturing of any product and consumption of that product. The reason is that the product is manufactured during a specific season while consumption takes place throughout the year. अब एक प्रॉब्लम आती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है चीज़ों का वो एक बार एक समय में होता है। ऐसी चीज़ें हैं बहुत सारी जो सीजनल चलती हैं, जो सीज़न वाइज होती हैं, है ना, मैन्युफैक्चर होती हैं। तो क्योंकि उनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो सीज़न वाइज मिलता है, लेकिन उन्हें कंज्यूम पूरे साल किया जाता है ना। सो अब ये एक और हिंड्रेंस है। सो द रीज़न इज़ दैट द प्रोडक्ट इज़ मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक सीजन वाइल कंजप्शन टेक प्लेस थ्रू आउट द ईयर। फॉर इंस्टेंस शुगर इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम नवंबर टिल मार्च। अब शुगर जो है वो कब बनती है, नवंबर से मार्च, बट इट इज़ कंज्यूम थ्रू आउट द ईयर, और पूरे ईयर इसे कंज्यूम किया जाता है। एंड द फिनिश प्रोडक्ट्स हैव टू बी स्टोर्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर प्रोडक्शन टिल दे आर कंज्यूम्ड। अब उन्हें साल भर स्टोर तो करना पड़ेगा ना। इतनी शुगर अगर कंज्यूम हो रही है हमारे स्टेट में, या कहीं जा रही है बाहर कंट्री में है, या हमारे कितनी शुगर लग रही है, तो उसको रखना भी तो ज़रूरी ना। एक ही टाइम में तो सब नहीं ले लेंगे पूरे साल की, तो वो उनके अकॉर्डिंग स्मॉल क्वांटिटीज़ में कंज्यूम किया जाता है, तो कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग तो उसे स्टोर करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय वेयर हाउस। और ये स्टोरेज प्रॉब्लम किससे सॉर्ट आउट होती है, वेयर हाउसेज से। सो बिसाइड दिस, टू एंजॉय द इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़ एंड आर सोल्ड ग्रेजुअली इन स्मॉल क्वांटिटीज़। अब अगर हम इसे स्टोर करके रख पाएंगे वेयर हाउस में, गोडाउंस में, तो हम इसे साल भर यूज़ कर सकते, साल भर ये सेल हो सकती है, परचेज हो सकती है। इन सच अ सिचुएशन इट इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल दैट द गुड्स शुड बी स्टोर्ड इन अ प्रॉपर मैनर इन वेयर हाउसेज। सो हिंड्रेंस ऑफ टाइम कैन बी एलिमिनेटेड बाय हाउसेज, वेयर हाउसेज। तो ये जो हिंड्रेंस है टाइम की वो नहीं आएगी अगर स्टोर हुआ तो, क्योंकि किसी भी टाइम में इसे सेल किया जा सकेगा इन प्रोडक्ट्स को थ्रू आउट द ईयर। नाउ इंश्योरेंस। Whatever be the scale of business, large or small, at the time of storage and transporting of these goods from one place to another, element of risk is always there. अब बात हो गई कि ठीक है टाइम्स जो है वो उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वेयर हाउसिंग है, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट है, सब है, लेकिन अब रिस्क भी तो है साथ में। अगर एक जगह से दूसरी जगह शुगर जा रही है तो क्या उसका रिस्क नहीं है? ऑफकोर्स रिस्क है, कुछ भी हो सकता है रास्ते में। फॉर एग्जाम्पल डैमेज ऑफ गुड्स, किसी भी डैमेज हो सकता है, चोरी हो सकता है, अदर नेचुरल कैलामिटीज़, कोई कुछ भी हो सकता है, बारिश हो सकती है तो ख़राब हो सकता है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। कोई चुरा के ले जा सकता है कहीं, हम सुनते ही हैं। सो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय इंश्योरेंस। अब ये जो प्रॉब्लम है उसको भी तो सॉर्ट आउट करना है कि रिस्क ना रहे किसी भी टाइप का। तो अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है तो इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर मैनी फैसिलिटीज़ फॉर बिजनेस। तो इंश्योरेंस कंपनी हमें पता है कि क्या ऑफर्स देती है इन सब के लिए, एक प्रॉपर अमाउंट पे करने के लिए
इंश्योरेंस कराया जा सकता है। नाउ बैंकिंग, फाइनेंस इज़ द बैकबोन ऑफ बिजनेस। फाइनेंस के बिना तो कोई बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं सकता। इट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द मोमेंट द रॉ मटेरियल इज परचेज टिल द सेल ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये तब चाहिए जब हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं बनाने के लिए, बना भी नहीं हमारा प्रोडक्ट, सिर्फ खरीदना है, अभी वहीं से शुरू हो जाती है ये फाइनेंस की। फाइनेंस, अ बिजनेस इज यूजुअली शॉर्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड फंड्स which he a businessman is usually short of self-owned fund which he compensates by borrowing from outside. Sometimes goods are purchased from a distant place where cash payment of course is not possible. अब देखिए, जो बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेसमैन के पास हमेशा अपना फंड नहीं होता है ना, उसे कहीं ना कहीं बोरो करना होता है, किसी ना किसी से लेना होता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो परचेजेज हैं वो दूर दूर होती हैं, तो कैश पेमेंट वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सो देयर द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू द सप्लायर राइजेज। अब कहीं ना कहीं पेमेंट कैसे करें सप्लायर को, है ना, तो लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ रिक्वायर्ड इफ गुड्स हैव बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। लेटर ऑफ क्रेडिट आपने अकाउंट में पढ़ा होगा, जिससे कि हम अदर फॉरेन कंट्रीज से अगर हमारे पास लेटर ऑफ क्रेडिट हो तो हम चीज़ें बाहर से मंगवा सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड, कॉमर्स एंड लास्टली द बिजनेस कैन नॉट बी एक्सपेंडेड ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर फाइनेंस। इस तरह से ये फैसिलिटीज़ हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट है, फॉरेन एक्सचेंज है ना। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी को कैसे एक्सचेंज किया जाए किसी और करेंसी में, है ना, हमारी करेंसी में जो भी हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आती हैं लेक ऑफ फाइनेंस की वजह से। सो ऑल दीज हर्डल्स कैन बी एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग। और ये सब कैसे एलिमिनेट होंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है फाइनेंस की, लेटर ऑफ क्रेडिट, अगर फॉरेन में हमें बिजनेस करना है तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। सो ये बैंकिंग इसे एलिमिनेट करता है। बैंक्स फुलफिल द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस एंड प्रोवाइड मैनी अदर सर्विसेज। ये जो फंड रिक्वायरमेंट है बिजनेस का कि पैसा चाहिए, तो वो कौन दूर करेगा, बैंक दूर करेगा। बिजनेस करना है आउटसाइड कंट्री में, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, बैंक हेल्प करेगा एक्सचेंज करने में, फॉरेन एक्सचेंज करने में। सो दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। नाउ एडवर्टाइजिंग, in today's competitive market it is not possible for a businessman to sit and wait for customer after investing heavily in business. अब बहुत पैसा लगा दिया, अब का जो प्रोड्यूसर है उसको मेन तो कस्टमर्स चाहिए ना अपने प्रोडक्ट के लिए, तो वो उन तक पहुंचाना भी तो ज़रूरी है। ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस करा और बस बैठ गए आराम से कि हो जाएगा अपने आप। टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टूवर्ड्स प्रोडक्ट, अ प्रोड्यूसर हैज़ टू प्रोवाइड फुल नॉलेज ऑफ हिज प्रोडक्ट टू द सॉरी यहाँ पे रह गया है, फुल नॉलेज ऑफ हिज प्रोडक्ट टू द, यहाँ होगा कंज्यूमर्स या कस्टमर्स। सो फुल नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है प्रोडक्ट का। एडवर्टाइजिंग डज दिस प्रॉपरली, और एडवर्टाइजिंग जो है बेस्ट है इसके लिए। एडवर्टाइजमेंट एनहांसेस द नॉलेज ऑफ द कस्टमर्स अबाउट द products available in the market and with the help of this knowledge a customer takes decision about the purchases of the product. अब इस एडवर्टाइज आते हैं, हमने देखा है टीवी में आजकल बहुत चलन है, हर एक प्रोडक्ट, हर नया भी कोई प्रोडक्ट आता है तो हमें जल्दी से पता चल जाता है क्योंकि वो हमें एडवर्टाइजमेंट उसका देखने को मिलता है टीवी में, मोबाइल में। आजकल तो बहुत सारे वे हैं, डिजिटल वेज हैं, तो उनके थ्रू हमें एडवर्टाइजमेंट पता चलता है कि ये प्रोडक्ट है, इसकी इतने, इस एक प्रोडक्ट के कितने सारे ब्रांड्स हैं, कितनी सारी कंपनीज़ हैं। इस तरह से हम लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं एडवर्टाइज़ करके, अपने प्रोडक्ट को उसकी क्वालिटी को डिस्प्ले कर सकते हैं कस्टमर्स तक। इन दिस वे एडवर्टाइजमेंट एनहांसेस द नॉलेज ऑफ द कस्टमर्स एंड एलिमिनेट्स द हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। इस तरह से जो एक प्रॉपर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर्स तक जानी चाहिए वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जा सकती है, और कस्टमर जो है वहीं पे अपना डिसीजन ले सकते हैं कि उन्हें वो प्रोडक्ट लेना है या नहीं। नाउ दीज पॉइंट वी हैव कंप्लीटेड। हिंड्रेंसेस कैसे सॉल्व हों, जो भी हर्डल्स आते हैं बिजनेस में, ट्रेड में, वो कैसे ख़त्म हों। ठीक, अब नाउ वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। नाउ मीनिंग,
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री? इंडस्ट्री पहले हम बता चुकी हूँ क्या करते हैं। उनका काम होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन करना गुड्स एंड सर्विसेज का। कौन कौन सी होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी। ये जो है इंडस्ट्रीज है और इनका काम है चीज़ों को प्रोड्यूस करना, है ना। नाउ कॉमर्स क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब ये बन गया है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा। सो दिस वर्क्स अंडर कॉमर्स। नाउ ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक, इसने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ट्रेड का वर्क क्या है? बाइंग एंड सेलिंग, बाय करना और सेल करना चीज़ों को, ट्रेड का। कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होती है इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में तो लार्ज अमाउंट में कैपिटल चाहिए, कॉमर्स में थोड़ी कम चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करना है, लेना है और डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो थोड़ा कंपैरेटिवली इंडस्ट्री से कम चाहिए। एंड लेस कैपिटल डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। ट्रेड की अगर हम बात करें तो और कम वहाँ पे हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है। नाउ स्कोप, इंडस्ट्री इट इंक्लूड्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विसेज इंडस्ट्रीज में 3 टाइप्स की होती है। और कॉमर्स जो है इट इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, हमने अभी पढ़ ही लिया है। और ट्रेड में इट इंक्लूड्स होम एंड फॉरेन ट्रेड। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ रिस्क, इट इन्वॉल्व्स, इंडस्ट्री में जो है मैक्सिमम रिस्क होता है और कॉमर्स में लेस रिस्क होता है और सबसे लीस्ट होता है ट्रेड में। नाउ यूटिलिटी, इंडस्ट्री क्या है हमें पता है, फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती है, चीज़ों की और उपयोगिता बढ़ाती है। क्रिएट्स प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी, कॉमर्स क्या बढ़ाता है? प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी बढ़ाता है। प्लेस अवेलेबल कराता है, क्योंकि इसका काम है डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो प्रॉपर प्लेस किस तरीके से मिले वो प्रोवाइड कराता है। टाइम यूटिलिटी बढ़ाता है ना, जैसे एक टाइम में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो पूरे साल भर सेल किए जाते हैं या उनका कंजप्शन पूरे साल भर किया जाता है, तो ऐसे ये यूटिलिटी प्लेस और टाइम की बढ़ाता है कॉमर्स। और ट्रेड जो है वो क्रिएट्स पोजीशन यूटिलिटी। नाउ आई होप दिस इज क्लियर।